गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर आज आपण करणार आहोत मराठीमध्ये न्यू टॉपिक ग्रामरचाच आहे हा. पण परवा आपण केलेला असेल ना हिंदीमध्ये मुहावरे, तेच त्याला मराठीमध्ये म्हणतात वाक्यप्रचार. कल हमने किया था ना बच्चों ये मुहावरे, सेम वही डेफिनेशन है इसका, खाली लैंग्वेज डिफरेंस है. तो वो मराठी लैंग्वेज हमें आना चाहिए, तो वाक्य प्रचार वही है. और कहावत जो हमने कहा था वो भी इसमें कराऊंगी. कहावत हिंदी में और मराठी में उसे म्हणनी कहते हैं. तो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, बाकी चीज़ें वही है. बस यही है कि आपको मराठी में उसका मीनिंग पता होना चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य प्रचार को करोगे यानी मुहावरों को करोगे मराठी में, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएंगे. तो इसमें देखो 22 कम से कम 22 वाक्य प्रचार दिए हैं. तो इसका अर्थ के साथ दिया है, पहले वो मैं करा देती हूँ. डेफिनेशन सेम है इसका कि कहानी निबंध लेखन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये अपने लैंग्वेज को बहुत ही सजाता संवारता है और उसकी जान है. तर फर्स्ट आहे तल्लीन होणे. तल्लीन होणे म्हणजे दंग होणे, गुण होणे, किसी भी चीज़ में एकदम मग्न हो जाना, दंग हो जाना उसमें. सेकंड है बच्चों गहीवरून येणे म्हणजे मन भरून येणे, मन भराना. थर्ड आहे गिल्ला करणे म्हणजे गोंधळ करणे, बहुत मजा बोलते ना, बहुत मस्ती करना. साबुत रहने म्हणजे टिकून रहने, मतलब एकदम बहुत सालों तक उस चीज़ का टिके रहना. वाखाणणे म्हणजे स्तुति करणे, वाखाणणे म्हणजे स्तुति करणे. सिक्स्थ आहे स्वार होणे म्हणजे आरूढ़ होणे, किसी चीज़ पर ये एकदम हावी हो जाना. काळोखाला चिरणे यानी काळोख भेदून जाणे. कुतूहल निर्माण होणे, जिज्ञासा निर्माण होणे. कवटाळणे म्हणजे मिठी मारणे. दुखाचा डोंगर चढणे म्हणजे दुखाला सामोरे जाणे. जवळ करणे म्हणजे स्वीकार करणे, स्वीकार करना किसी चीज़ को. हितगुज करणे म्हणजे मनातील गोष्टी सांगणे. हितगुज मतलब देखो, मतलब कि हम किसी से अपने मन की बात शेयर करते हैं ना, वही मन की बात कहना. डोळे विस्फारणे म्हणजे डोळे मोठे करणे, सेम वही चीज़ है. अगर कोई हमें गलत कह रहा है तो हम उसे आँख गुस्से से, टीचर अगर तुम मस्ती कर रहे हो, टीचर आँख दिखा के क्लास में कैसे बताती है, तो वही डोळे मोठे करणे, आँख बड़ी करके दिखाना. प्रेम भाव बाळगणे म्हणजे प्रेम असणे. कासावीस होणे म्हणजे व्याकुळ होणे. डोळे पाणावणे म्हणजे दुःख होणे, रडू येणे. दूषण देणे म्हणजे दोष देणे. ग्लानी येणे म्हणजे चक्कर येणे, धुंदी येणे. तृप्त होणे म्हणजे समाधान मिळणे. अभिनंदन करणे म्हणजे कौतुक करणे. नावलौकिक मिळणे, प्रसिद्धी मिळणे. संशोधन करणे, नवा शोध लावणे. तर गाढ झोपणे, शांत झोपणे. अंगाची लाही होणे म्हणजे उन्हामुळे अंगाची आंग होणे. गटांगड्या खाणे म्हणजे पाण्यात वर खाली होण्याची क्रिया, पाण्यात वर खाली होण्याची क्रिया होणे. तर अशा प्रकारे आपण करू शकतात. आता ह्याचा क्वेश्चन असंच म्हणजे एक्झाममध्ये कसा येतात हे, सेम तसंच. अर्थ लिहून वाक्याचा प्रयोग करा, नाहीतरी त्याचा जोडी मिळवा रिक्त स्थानमध्ये, नाहीतर अर्थ फक्त लिहा, नाहीतर अर्थ लिहिलेला असेल वाक्य लिहा. असा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न याचा येतात. तर ते आपण पाहूया. आता बघा याच्यामध्ये कसे आहे. खालील वाक्यप्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा. तर काय आहे याच्यामध्ये, वाक्यप्रकाराचा फक्त उपयोग करायचा आहे. फर्स्ट आहे खुदकन हसणे, बाळ खुदकन हंसले. सेकंड आहे गाढ झोपणे, आई गाढ झोपली होती यानी बहुत नींद में. इसका हमें सिर्फ वाक्य बनाना है. मैंने कहा ना लास्ट का जो है क्रिया उसे हम चेंज कर सकते. कडकडून भेटणे म्हणजे अमेरिकेतून आल्यावर मी भावाला कडकडून भेटलो. अमेरिके से आ रहे थे हम, तो भाई से हम बहुत ही बोलते ना एकदम जम के गले लगना. टुकटुक पाहणे म्हणजे बाळ सर्वाकडे टुकटुक पाहत होते, मतलब एकदम टुकटुक टुकटुक एक ही नज़र से एक को देखते रहते ना कंटिन्यू, तो उसे टुकटुक देखना. फिफ्थ आहे आनंदाने थुई थुई नाचणे म्हणजे बहुत ही खुशी से नाचना. काळे मेघ पाहून मोर आनंदाने थुई थुई नाचतो, यानी काला जो बादल है उसे देखकर मोर जो है वो बहुत ही नाचता है. नेक्स्ट देखेंगे. एक मिनट है.
इसमें देखो ये वाला दिया है खालील वाक्य प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा। अब इसका क्या करना है, इस वाक्य का, इस मुहावरे का यानी वाक्य प्रचार जो मराठी में, इसका सिर्फ हमें सेंटेंस बनाना है। विकसित करणे मतलब कोई चीज़ को बड़ा करना, यानी उसको प्रोग्रेस करना उसका। शेतकऱ्यांनी संत्र्यांचा वापर करून शेतीत विकसित केली। किसानों ने क्या किया, संतरों का वापर करके क्या किया, उसकी खेती विकसित की। रुजू होणे म्हणजे बरेच दिवसांच्या सुट्टीनंतर रमेश कामावर रुजू झाला। अब ये वाला है, खालील शब्दांचा वाक्याचा उपयोग करा। मुश्किल नहीं, मिस्किल, लहान मुले मिस्किल असतात, यानी बहुत थोड़े कमज़ोर होते हैं, उसे संभाल के अच्छे से देखना पड़ता है। स्वार होणे म्हणजे राजा घोड्यावर स्वार होऊन शिकारीला निघाला। काय झाला, राजा घोड्यावर स्वार होऊन शिकारीला निघाला। थर्ड आहे अलगद। अलगद म्हणजे सीमानी काचेचे भांडे अलगद जमिनीवर ठेवले। फोर्थ आहे काळोखाला चिरणे म्हणजे बटरीचा झोप काळोखाला चिरत होता। विहरणे म्हणजे पक्षी आनंदाने आकाशात विहरतात, मतलब उड़ते हैं आकाश में। तो इस तरीके से हमें वाक्य बनाने आना चाहिए, उसके मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो हम ये अच्छे से कर सकते हैं। अब है खालील प्रकारांचा अर्थ सांगून वाक्य प्रयोग करा। अब इसमें क्या करना है, अर्थ भी लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। और ये वाक्य जो दिया है ज़रूरी नहीं आपको यही वाक्य बनाना है, खाली उस अर्थ के साथ वो मैच होना चाहिए, ऐसा वाक्य आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। रट्टा मत मारो, ये चीज़ ग्रामर, निबंध, कहानी लेखन ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। आपको ये इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट देगा। फर्स्ट आहे कुतूहल निर्माण होणे, जिज्ञासा निर्माण होणे। शास्त्रीय प्रयोगमुळे विद्यार्थ्यांना मनात कुतूहल निर्माण झाले। संधीचे सोने करणे म्हणजे वेळेचा सदुपयोग करणे, मतलब समय का सही इस्तेमाल करना। अपार कष्टांनी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरांनी, इतना टफ नाम लिखने से तो अच्छा डॉक्टर रघुनाथ ने संधीचे सोने केले। उतना वो लिखने की ज़रूरत नहीं, छोटा नाम लिखो जो लिख भी नहीं पाओगे। अपार कष्टांनी डॉक्टर रघुनाथ संधीचे सोने केले, मतलब समय का, जो डॉक्टर रघुनाथ थे उन्होंने इतना समय का सही उपयोग किया। आता बघूया हे खालील वाक्यांचा कंसातील योग्य वाक्य प्रचार घाला। वाक्य दिया है उसका सही वाला उस वाक्य में लगाना है। तर फर्स्ट आहे सह्याद्री डोंगर चढताना आमचा जीवन पाणी पिण्यासाठी कासावीस होत होता। सह्याद्री मतलब पर्वत पर चढ़ते समय धूप में बहुत कड़ी क्या लगती है, प्यास लगती है, तो उसे भिजाने के लिए कासावीत होने, मतलब उसके लिए हम व्याकुल हो गए थे पानी के लिए। सेकंड आहे आवडते पेन हरवलेनी संजय आज उदास होता। उदास हो गया, उसका पसंदीदा आवड़ता यानी उसका पसंदीदा पेन घूम गया, इस वजह से वो उदास हो गया। तो क्या आएगा ऑप्शन का, उदास होणे। थर्ड आहे पाणी टंचाई भासू लागताच पाणी बचतीबाबत सर्वांनी डोळे उघडले, यानी पानी एकदम ख़त्म हो रहा है। आज के टाइम पे देखा जाए तो पानी की किल्लत होने की वजह से क्या करते हैं हम, उसे आँख पानी बचाना चाहिए, इसके लिए सबकी आंखें खुल गई। फोर्थ रस्त्यावर घडलेला अपघात बघून सर्वांचे डोळे पाणावले, यानी आंखों में सबके पानी आ गया। इस रोड पे चलते हुए अचानक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ कि लोगों को देखकर आंख में पानी आ गया। अब है कंसातील वाक्यप्रचार दिलेल्या वाक्यांचा बिनचूक उपयोग करून ते वाक्य पुनः लिहा। ये जो वाक्य प्रचार है उसको लेकर के आपको वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट जैसे कि निश्चय करणे, डोळे अंश्रुनी निहणे, हृदयात प्रेमपूर्ण येणे, यानी हृदय में प्रेम भराना। तो आनंदवनातील कुष्ठरोग्यांचा दुखी एकूण माझ्या हृदयात प्रेमपूर्व आला। कुष्ठ रोगी जो थे, कुष्ठ रोगी यानी कि बच्चे कैसे होते हैं जिनको खाने पीने नहीं मिलता, इसके वजह से एकदम कुपोषित हो जाते, पतले एकदम हो जाते, वैसे। तो आनंद वनातिल एक आश्रम जैसा होगा, वहाँ कुष्ठ रोगी के दुख को देखकर मेरा हृदय उनके लिए प्यार यानी कि उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत मन भर आया। प्रेमपूर्व आले, मेरा प्यार उन पर आ गया।
सेकंड, वर्गात पहिला क्रमांक काढल्याच मी डॅश केले याने निश्चय केले. तर हे काय आहे? फर्स्ट ऑप्शनमध्ये निश्चय. त्या गरीब माणसाची हकीकत ऐकून डॅश माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले. उस गरीब इंसान की स्टोरी सुनकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई. अब नेक्स्ट है खालिल. अब देखो इसमें तुम लोगों को दिया है जैसे प्रश्न क्रमांक 10, ये भी प्रश्न क्रमांक 10, ये अलग अलग लेसन से आपके लिया हुआ है. तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12 जो दिया है वो नहीं लिखना है. लाइन से जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे भी नहीं लिखोगे. डायरेक्टली उसका हेडिंग डालकर स्टार बना करके जो क्वेश्चन में दिया है करने वो लिख करके नीचे से नंबर्स डाल के लिखोगे तो भी चलेगा. तो इसमें भी क्या करना है? वाक्य प्रयाण से अर्थ सांगून वाक्याचा प्रयोग. इसमें अर्थ भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है. तो देखो फर्स्ट क्या है? हतबल होणे म्हणजे निराश होणे. प्रयत्न करूनही नित्य स्पर्धेचा प्राथमिक फेरीत प्रवेश मिळाला नाही म्हणून मी हतबल झाले. मतलब कि इतना प्रयास मेहनत करने के बाद भी मुझे फर्स्ट राउंड में जो है प्रवेश नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, इसलिए उसका मन हतबल हो गया. जीवाची पर्वा न करणे यानी जीवांची काळजी न करणे, अपनी जान की पर्वा न करना. बाजी प्रभू देशपांडेंनी जीवाची पर्वा न करता पावनखिंड लढविली. यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सैनिकांनी देशांची रक्षणासाठी आपल्या जीवांची पर्वा न केले. थर्ड आहे गहीवरून येणे म्हणजे भावना दाटून येणे, मतलब अपना मन भर आना. सासरी निघालेल्या मुलीकडे पाहून आईचे मन गहीवरून आले. जब मेरी बेटी विदा हुई तो उसे देखकर मेरा मन भर आया. कौतुक करणे म्हणजे स्तुती करणे. आपला विद्यार्थीनी एक मोठे अधिकारी झाले म्हणून त्यांनी सत्कार करताना शिक्षकांची त्यांनी कौतुक केले यानी उनकी प्रशंसा की. जब एक विद्यार्थी बहुत बड़ा अधिकारी बन गया तो उसने अपने शिक्षकों की प्रशंसा की. आटोक्यात आणणे म्हणजे ताबा मिळवणे. वर्गातील बेशिस्त मुलांना गुरुजींनी हळूहळू आटोक्यात आणले. मतलब कोई जो बुरा काम कर रहे थे उनको लाइन पर लाना. तो जो वर्ग यानी कक्षा के अंदर जो बच्चे बेशिस्त थे यानी जो डिसिप्लिन में नहीं रहते थे उसे शिक्षक ने बराबर से लाइन पर लाया यानी आटोक्यात आणले. आता काय आहे पहा. कंसातील दिलेले वाक्यप्रकारांचा उपयोग करून खालील वाक्य पूर्ण करा. वाक्य पूर्ण करना है. फर्स्ट है ध्वनिसेकपांच्या आवाजामुळे घरात आजोबांनी काही डॅश सुचेनासे झाले. सेकंड आहे तो रस्ता खासगी असल्यामुळे आपले वाहन तिथे नेण्यात सख्त मनाई आहे. वो रास्ता खास होने के कारण वहाँ पर अपना सामान रखने की सख्त मनाई है. थर्ड है जॉन आज शाळेत नवीन कंपास घेऊन आला होता. वर्गातील सर्व मुलांनी दाखवत तो खूप खुशारकी मारत होता. मतलब उसने एक नया कंपास खरीदा था और वो सबको उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए बहुत ही खुशांकी करना, खुशारकी करना मतलब बहुत अपनी चीज़ की बहुत बड़ाई करना. आता बघा खालील वाक्य प्रकारांचा अर्थ सांगून वाक्यांचा उपयोग करा. हतबल होणे म्हणजे निराश होणे. प्रयत्न करूनही नित्य स्पर्धेत, सॉरी ये पेज फिर से आया है, ये तो नहीं करना है. अभी देखेंगे बच्चों इसमें. आता पुढील वाक्यात कंसातील योग्य वाक्य प्रचार लिहा. फर्स्ट आहे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक लिखना है. घरी आलेल्या पाहुण्यात बाबांनी राहण्यासाठी डॅश गड घातली, घुरण घातली. तर गड घातली यानी घर आए हुए मेहमान को रुकने के लिए ज़बरदस्ती की. सेकंड बाळू नवीन छत्री कोठेतरी विसरून आले हे पाहून आईचा पारा चढला, कौतुक वाटले. मजाक तो नहीं लगेगा, मम्मी का तो पारा ही चढेगा. तर काय येणार? पारा चढला. थर्ड रस्त्यांवर भांडण्या कुत्र्यांचा आवाजनी नीचा पोटात कावडे ओरडले, पोटात गोळा आला. तर पोटात गोळा आला मतलब रास्ते में कुत्ते इतने भौंक रहे ये देख के पोटात गोळा आला. फोर्थ त्याची करुण कहाणी ऐकून सर्वांनी मने डॅश हकबुक गेले, हेलावून गेले. तर काय येणार? हेलावून गेले. मतलब उसकी कहानी सुनकर लोगों का मन थोड़ा उनके लिए प्रेम से भर गया.
फिफ्थ आहे क्रिकेट सट्टा लावण्यासाठी अजितचा त्यांच्या मित्रांनी चितवडले चित केले, तर चितवडले येणार, मतलब उसका सट्टा लगाने के लिए मित्रों ने उसका साथ दिया. डोंगरांसमोर झालेला भयानक अपघात बघून शारदाबाईचे पाय जमिनीत खिरले, आनंदावर विजले. तो आनंद तो आएगा नहीं किसी की एक्सीडेंट देख के, तर क्या येणार, किसी का एक्सीडेंट अपने आँख के सामने देखकर पाय जमिनीत खिरले, यानी जमीन से पैर हिल जाना. नवीन घरात पाऊल टाकतात अपशकून झाल्याने सगळ्यांचा आनंदवर विजरणे पडले, वरचढ ठरले. तर नवीन घरात पाऊल टाकताच अपशकून झाल्याने सगळ्यांचा आनंदावर विरजण पड़ले, यानी नया घर था, उसके गृह प्रवेश के समय कोई गंदी घटना हो गई, अपशगुन हो गया, तो क्या होगा, आनंद, मतलब वो का मुहावरा हिंदी में बताई ना कि आनंद के टाइम पे कुछ गलत हो जाना, तर आनंदावर विजरण पड़ने, आनंद में रंग में भंग होना, वैसा. आता आहे खालील वाक्य प्रकारांचा अर्थ सांगून वाक्याचा प्रयोग करा. वरचढ असणे अभी मैंने बताया था. चित करणे म्हणजे हरवणे. आनंद विश्वासनात आपल्या प्रतिस्पर्धेत अत्यंत कमी वेळात चित केले. गळात दातून येणे म्हणजे मन भरून येणे. आता आहे म्हणणी म्हणजे प्रोवर्ब, म्हणजे की काय, कहावत. हिंदी में जो कहावत मैंने बताई थी वही उसे कहते हैं मराठी में म्हणणी. तो देखो यहाँ पे चित्र दिया है, बीच में वो शब्द लिखना है. चित्रांच्या जागी योग शब्दाचा वापर करून तयार झालेले खालील म्हणणी वाचा. पाण्यात राहून माशीची वेर करू नये, मतलब पानी में रह के मच्छी से बैर करोगे तो गलत. जिसके घर रह रहे हो उसी पे आप चढ़ के झगड़ा करोगे तो वो आपको घर में रहने देगा नहीं ना. तो उसी तरीके से ये कहावत है, जहाँ रह रहे हो वहाँ घुल मिल कर रहना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी. तर पाण्यात राहून, तो फिश का पिक दिया है, वेर करू नये, तिकडे येणार माशीस. तर आहे वासरात लंगडी डॅश शहाणी गाय. वासरात लंगडी गाय शहाणी. थर्ड आहे अडला हरी पाय धरी, तर काय गडवाचे, यानी की गडवा यानी गधा. अडला हरी गडवाचे पाय धरी. आयतल्या बिळात नागोबा, ऐसे म्हणणी की जाती है. अभी इसमें दिया है जैसे हाताचा डैश आरसा कशाला, हाथातल्या कंगणात आरसा कसाला, मतलब हाथ में जो कंगन है उसके लिए आईना किस लिए. नाकोपेक्षा डैश जड, नाकोपेक्षा मोती जड. अभी इसमें देखो दिया खालील कंसात काही म्हणणी दिलेले आहेत. दिलेले वाक्यांत संबंधी म्हणणी ओळख व लिहा. अब इसमें आपको क्या करना है, ब्रैकेट में इतने सारे म्हणनी यानी कि कहावतें दी हुई है, अब कौन सा किस सेंटेंस के साथ यूज़ हो रहा है वो लिखना है. यहाँ पे इसका ये आंसर दिया हुआ है, ये आप लोगों को करना है. अभी इतना तो मैंने करवा दिया, इतना अब आप लोग ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर बाद में इसमें से कौन सा आएगा वो देखो. क्वेश्चन आंसर तो मैंने यहाँ पे दिए हैं, बट पहले खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है. तो ये हम लोगों का आज का म्हणनी और क्या किया हमने, वाक्य प्रचार, ये हमारा कंप्लीट हो गया, हिंदी का भी मराठी का भी. सो आप लोगों को जो भी PDF में भेजूंगी लाइन वाइज पेज से, वो पूरा आपको ग्रामर सेक्शन में जो है मराठी की लिखना है. तो स्टूडेंट अच्छे से वीडियो समझो और भी म्हणनी वाक्य प्रचार सर्च करो और उसका सेंटेंस बनाने का ट्राई करो, तो आप लोगों को आ जाएगा आसानी से. ओके स्टूडेंट, सो बाय एंड टेक केयर.